नमस्कार। आज हम शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड की ताज़ा इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पर एक नज़र डाल रहे हैं। ये Q1 FY26 की है, मतलब 2 अगस्त 2025 वाली। हाँ, बिल्कुल। ये कंपनी सोलर पंप सेक्टर में खासकर सरकारी योजनाओं के मामले में एक बड़ा नाम है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस प्रेजेंटेशन से जो मुख्य बातें हैं उन्हें समझें, जैसे कंपनी का प्रदर्शन कैसा रहा है, उनके आगे के क्या प्लान्स हैं। और किन नई दिशाओं में वे बढ़ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, वित्त वर्ष 2025 का जो प्रदर्शन है वो तो काफी मतलब दमदार रहा है। उनका रेवेन्यू यानी कुल बिक्री वो 83.6% बढ़ गया। वाह, 83.6%। ये तो जबरदस्त उछाल है। हाँ, 25,162 मिलियन पर पहुंच गया। और उनका पीएटी मतलब टैक्स के बाद का मुनाफा वो भी 4,084 मिलियन रहा। हम्म। ये साफ दिखाता है कि सरकारी योजनाओं पर उनकी जो निर्भरता है, खासकर पीएमकेयूएसएम, वो कितनी कारगर रही है। और ईबिटा मार्जिन का क्या, वो भी तो बढ़ा है। हाँ, वो भी बढ़कर 24% हो गया। 24%। इस सेक्टर के हिसाब से तो ये काफी अच्छा मार्जिन माना जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत स्वस्थ मार्जिन है। और जैसा प्रेजेंटेशन में भी जिक्र है, ये कंपनी अब सिर्फ पंप बनाने तक सीमित नहीं रही। अच्छा। हाँ, उनका बिजनेस मॉडल अब काफी फैल गया है। सोलर पंप तो हैं ही, एक्सपोर्ट्स भी करते हैं, इंडस्ट्रियल सप्लाई भी है। और साथ ही वो अब ईवी मोटर्स, कंट्रोलर्स, चार्जर और हाँ, सोलर रूफटॉप जैसे नए मतलब भविष्य के क्षेत्रों में भी काफी जोर लगा रहे हैं। आपने पीएम कुसुम योजना का जिक्र किया था, उसमें इनकी क्या पोजीशन है अभी? पीएम कुसुम योजना जो किसानों को सोलर पंप लगाने में मदद करती है, उसमें शक्ति पंप्स की पकड़ बहुत मजबूत है। करीब 25% मार्केट शेयर है उनका। 25%? ये तो काफी बड़ा हिस्सा है। हाँ, बिल्कुल। वे इसके एक प्रमुख लाभार्थी रहे हैं और 1 अक्टूबर 2025 तक उनकी ऑर्डर बुक मतलब जो पक्के ऑर्डर्स हाथ में थे, वो करीब 13,500 मिलियन के थे। 13,500 मिलियन। इसमें कौन कौन से राज्य शामिल है? इसमें महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से बड़े ऑर्डर शामिल हैं। तो मौजूदा बिजनेस तो मजबूत दिख रहा है, लेकिन उनकी भविष्य की योजनाओं के बारे में क्या? मैंने सुना प्रेजेंटेशन में एक बड़े कैपेक्स प्लान का जिक्र है, 17,000 मिलियन का। हाँ, ये असल में कहानी का शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा है। 17,000 मिलियन का कैपेक्स प्लान मतलब भविष्य के लिए निवेश की योजनाएं। इतना बड़ा निवेश, ये कहाँ जा रहा है पैसा? ये 3 बड़े हिस्सों में बंट रहा है। पहला तो जो उनका मौजूदा काम है, पंप, मोटर्स, वीएफडीज यानी वो डिवाइस जो मोटर की स्पीड कंट्रोल करते हैं, और सोलर स्ट्रक्चर, इनकी क्षमता को 2 गुना करना। अच्छा। इसमें लगेंगे करीब 2,500 मिलियन। ठीक है। और दूसरा हिस्सा है शक्ति ईवी मोबिलिटी के तहत। इसमें वो ईवी मोटर, कंट्रोलर और चार्जर बनाने की फैक्ट्री लगा रहे हैं। इसमें भी करीब 2,500 मिलियन का निवेश है। और तीसरा, वो तो सबसे बड़ा लग रहा है आंकड़ों के हिसाब से। हाँ, तीसरा और सबसे बड़ा हिस्सा है मध्य प्रदेश के पीथमपुर में। वहां वो 2.2 गीगावाट क्षमता का सोलर डीसीआर सेल। डीसीआर सेल मतलब? डीसीआर यानी डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, मतलब ऐसे सोलर सेल जिनमें घरेलू स्तर पर बनी सामग्री का इस्तेमाल जरूरी होता है। समझी। तो वो डीसीआर सेल और पीवी मॉड्यूल का प्लांट लगा रहे हैं। इसमें करीब 12,000 मिलियन का निवेश होगा। बाप रे, 12,000 मिलियन! हाँ, ये सब उनकी एक एकीकृत रणनीति का हिस्सा है। मतलब वो पंप और सोलर सिस्टम के जो जरूरी पुर्जे हैं, जैसे वीएफडीज, स्ट्रक्चर, यहाँ तक कि अब सोलर सेल भी, वो सब खुद बनाना चाहते हैं। यानी पूरी सप्लाई चेन पर अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं, बाहरी सप्लायर्स पर निर्भरता कम करना। बिल्कुल। और क्वालिटी पर भी बेहतर नियंत्रण रख पाएंगे। अच्छा, प्रेजेंटेशन में 15 पेटेंट का भी जिक्र था, इससे क्या मतलब निकाले? देखिए, ये 15 पेटेंट उनकी R&D मतलब रिसर्च और डेवलपमेंट की ताकत दिखाते हैं। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि वो 4 दशकों से इस इंडस्ट्री में है। काफी पुराना अनुभव है मतलब। हाँ, और 100 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो कारोबार काफी फैला हुआ है। बुर्ज खलीफा जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में भी उनका नाम जुड़ा है, जो शायद उनकी इंजीनियरिंग क्षमता दिखाता है। ठीक है। भविष्य के लिए उनके वित्तीय लक्ष्य क्या हैं? जैसे रेवेन्यू ग्रोथ का टारगेट क्या रखा है? मैनेजमेंट का कहना है कि वित्त वर्ष 2026 में वे 25 से 30% रेवेन्यू ग्रोथ का लक्ष्य रख रहे हैं। 25-30%? ये तो काफी महत्वाकांक्षी लगता है, खासकर जब वो इतने नए क्षेत्रों में जा रहे हैं। क्या ये मुमकिन लगता है? देखिए, इसके पीछे उनकी मजबूत ऑर्डर बुक और केयूएसयू योजना से लगातार मिलती मांग का आधार तो है। साथ ही उन्होंने वर्किंग कैपिटल साइकिल को बेहतर करने की भी बात कही है। अच्छा, वो कैसे? एक अच्छी बात यह है कि उनके रिसीवेबल डेज मतलब ग्राहकों से पैसा मिलने में जो औसत समय लगता है, वो कम हुआ है। FY24 में 178 दिन थे,
जो FY25 में घटकर 152 डेज हो गए। हाँ, ये तो कैश फ्लो के लिए अच्छी बात है। बिल्कुल। तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो शक्ति पंप्स अपने कोर बिजनेस यानी पंप वाले काम में तो मजबूत दिख रही है, खासकर सरकारी योजनाओं के सहारे। हाँ, और साथ ही वो ईवी कंपोनेंट्स और सोलर एनर्जी इकोसिस्टम में बहुत तेजी से मतलब आक्रामक तरीके से विस्तार कर रही है। बिल्कुल सही कहा। उनका ये इंटीग्रेटेड मॉडल, तगड़ी ऑर्डर बुक और ये जो बड़े विस्तार के प्लान हैं, ये सब मिलकर उन्हें काफी दिलचस्प बनाते हैं। और Q1 FY26 के जो नतीजे आए हैं वो भी एक स्थिर शुरुआत दिखा रहे हैं। रेवेन्यू 6,225 मिलियन और PAT 968 मिलियन रहा। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? लगता है कि शक्ति पंप्स सिर्फ एक पंप बनाने वाली कंपनी से आगे बढ़कर एक पूरी एनर्जी सॉल्यूशन देने वाली कंपनी बनने की कोशिश कर रही है। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है, क्या शक्ति पंप्स अपने मुख्य पंप व्यवसाय में अपना दबदबा कायम रखते हुए ईवी कंपोनेंट्स और सोलर सेल जैसे नए और बहुत ज्यादा कंपटीशन वाले बाजारों में भी कामयाब हो पाएगी? ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, यही उनकी आगे की ग्रोथ स्टोरी का शायद सबसे दिलचस्प पहलू होगा। इस पर नजर रखनी होगी।